जय हिंद दोस्तों। शैलेंद्र जीएस क्लासेज में आप सभी को धन्यवाद और स्वागत है। आज आप लोग के बहुत सारे छात्रों का कहना था कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, उसके देखते हुए साइंस को सर पढ़ाइए और साइंस में सबसे अधिक क्वेश्चन पूछता है तो बायोलॉजी से। तो आज आप लोग के लिए बायोलॉजी का चैप्टर कोशिका से शुरुआत करते हैं। कोशिका जिसे सेल कहते हैं। आइए कोशिका के हर एक बातों को तोड़ मरोड़ के हम लोग समझते हैं। कोशिका क्या है, सेल क्या है, उसके बारे में। चलिए तो बात करते हैं कोशिका की। कोशिका जिसे इंग्लिश में सेल कहते हैं, सेल कहा जाता है। कोशिका को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। अब समझते हैं कोशिका के बारे में। देखिए, कोशिका जो है यह हमारे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो इस पॉइंट को नोट करेंगे। कोशिका हमारे जीवन के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इकाई है। कोशिका जो है हमारे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जिसे सेल कहते हैं, कोशिका जो है यह कोशिका किससे लिया गया है? तो कोशिका लैटिन भाषा से बना है। कोशिका जो शब्द मिला है कोशिका, यह किस भाषा से बना है? तो लैटिन भाषा से लिया गया है और लैटिन भाषा के सेल्ला से लिया गया है। सेल्ला से, लैटिन भाषा के किससे लिया गया है? सेल्ला से। और सेल्ला जिसका अर्थ होता है एक बंद कमरा। सेला का मतलब होता है एक बंद कमरा। फिर से, कोशिका लैटिन भाषा के सेला से लिया गया है और सेला का मतलब होता है बंद कमरा। बंद कमरा। चलिए, सेला का मतलब क्या होता है? बंद कमरा। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को, तो कोशिका के अध्ययन को जो है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। फिर से, कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका लैटिन भाषा के सेला से लिया गया है और सेला का मतलब होता है बंद कमरा। क्या होता है? बंद कमरा। अब थोड़ा सा कुछ कहानी समझते हैं हम लोग। देखिए, एक व्यक्ति थे, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जंगल में गए और जंगल में उन्होंने लकड़ी को काट रहा था। लकड़ी काटते काटते उनके पास खुद का एक टेक्निकल माइक्रोस्कोप था। तो उन्होंने लकड़ी को काट करके उस लकड़ी के जो छाल था उसको माइक्रोस्कोप से देखने का प्रयास किया। जब उन्होंने उस लकड़ी के छाल को माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्हें पता चला कि वह जो लकड़ी का छाल जो है वह एक मधुमक्खी के छल्ला की तरह है। मधुमक्खी के छाता जो होता है उस आकार का दिखाई पड़ा। मधुमक्खी के छाता के आकार का, इस तरह से जो है मधुमक्खी के छाता के आकार का दिखाई पड़ा। किनको? रॉबर्ट हुक को। ऐसा कुछ आकार उनको दिखा। किनको दिखा? रॉबर्ट हुक को। जब उन्होंने जंगल में गए, लकड़ी काट रहे थे, लकड़ी काट करके जब उसको अलग कर दिए, तब उन्होंने उसी लकड़ी के छाल को उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो उसे मधुमक्खी के छाता की तरफ दिखाई पड़ा। तब उन्होंने ही, रॉबर्ट हुक ने उसी का नाम सेल दिया। क्या दिया? सेल। कि मतलब सेल की तरह दिखाई पड़ा, उसी को नाम क्या दिया? सेल। तो यह जो है, इसलिए कोशिका का जो है जनक
किसे कहा जाता है? तो कोशिका का जनक कहते हैं रॉबर्ट हुक को। किसे कहते हैं? रॉबर्ट हुक को। अगला पॉइंट जो है, कोशिका जो है, कोशिका का सबसे पहले अगर खोज किया था किस व्यक्ति ने, तो कोशिका का खोज करने वाला व्यक्ति थे रॉबर्ट हुक। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। सबसे पहले कोशिका का खोज करने वाला जो व्यक्ति था उनका नाम क्या था जी? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक साहब ने कोशिका का खोज किया। यह एक इंग्लैंड के व्यक्ति थे। रॉबर्ट हुक साहब कहां का थे? इंग्लैंड के थे। इन्होंने कोशिका का खोज कब किया? तो यह खोज 1665 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1665 में। सबसे पहले कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया? 1665 में। किस देश के थे? इंग्लैंड के थे। और इन्होंने जिस कोशिका का खोज किया था उसका नाम जो था, नाम कॉर्क कमलुम है। कॉर्क कमलुम, कॉर्क कमलुम, कॉर्क कमलुम। कॉर्क कमलुम किसे कहते हैं? तो लकड़ी का जो बीच वाला पार्ट होता है, कवर को छिलका उसके हटा करके जो बीच वाला पार्ट होता है उसी को माइक्रोस्कोप से देखा था, जिसे बोलते हैं कॉर्क कमलुम। और इसी कॉर्क कमलुम कई बार क्वेश्चन पूछा है कि रॉबर्ट हुक साहब ने जिस मृत कोशिका को देखा था वह कोशिका कौन सा था? तो कॉर्क कमलुम था। कॉर्क कमलुम को देखा तो उसी कॉर्क कमलुम जो है मधुमक्खी के छत्ता की तरह दिखाई पड़ा। यह जो कॉर्क कमलुम है मधुमक्खी के छत्ता की तरह दिखाई पड़ा। मधुमक्खी की छत्ता की तरह दिखाई पड़ा था। और यह रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोजा था वह पता चला कि यह कोशिका मरा हुआ है। क्या है? मरा हुआ है। यानी रॉबर्ट हुक साहब ने कोशिका का जो खोजा था वह मृत कोशिका था। कैसा कोशिका था? मृत कोशिका। अब भाई कोशिका का खोज किए, चाहे मरल कोशिका की जिंदा कोशिका, खोज करने वाले तो रॉबर्ट हुक थे। इसलिए कोशिका का जनक जो कहा जाता है, कोशिका का जनक जो कहते हैं, जनक, यह किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक साहब को। किसे कहा जाता? रॉबर्ट हुक साहब को। एक बार फिर से बातों को बताएंगे। कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका लैटिन भाषा के सेला से लिया गया है। सेला का अर्थ होता है बंद कमरा। क्या होता है? बंद कमरा। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। किस देश के थे? इंग्लैंड के थे। कब खोजे थे? 1665 में खोजे थे। लेकिन रॉबर्ट हुक साहब ने जिस कोशिका का खोजा, क्या वह कोशिका जिंदा था कि मरल था? तो वह कोशिका था मरा हुआ, मृत कोशिका खोज किए थे। ठीक है। वह जो कोशिका का खोज किए रॉबर्ट हुक ने, उसका नाम था कॉर्क कमलुम। क्या नाम था? कॉर्क कमलुम। और कॉर्क कमलुम जो था वह उसका कार्य कैसा दिख रहा था? तो मधुमक्खी के छत्ता की तरह, मधुमक्खी के छत्ता की तरह। अब जो है इसलिए इनको जो है सबसे पहले कोशिका को खोजा, इसलिए रॉबर्ट हुक को कोशिका का जनक कहते हैं। उसके बाद जब रॉबर्ट हुक साहब ने मरल कोशिका को खोजा तो कई सारे वैज्ञानिकों ने फिर इस पर रिसर्च में लग गए। और एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ल्यूमेनहॉक। ल्यूमेनहॉक साहब जो है पोखरा में मिट्टी से कीचड़ निकाल रहे थे। कीचड़ पोखरा में जो है मिट्टी से जो है मिट्टी निकाल रहे थे पोखरा से। अब वह गिल्ला कीचड़ निकाल रहे थे, तो वह गिल्ला कीचड़ जब निकाले तो उसी कीचड़ को उन्हें अपना खुद बनाया हुआ माइक्रोस्कोप से देखा। तो उन्होंने माइक्रोस्कोप से जैसे ही कीचड़ को देखा तो उसमें पनपती हुई जीवाणु दिखाई पड़ा, चलती हुई जीवाणु। तब इन्होंने पता लगाया कि जीवित कोशिका का खोज करने वाला व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम क्या था? ल्यूमेनहॉक। कौन थे? ल्यूमेनहॉक। यानी जीवित कोशिका को जिसने खोजा था, जीवित कोशिका
जीवित कोशिका का खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था लीमेनहॉक साहब ने खोज किए थे। और यह खोज कब किए? तो यह खोज किए थे 1674 ईस्वी में। कब किए थे जी? 1674 ईस्वी में। तो दो बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले कोशिका का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किए। कब किए? 1665 में। लेकिन क्वेश्चन कहेगा कि जीवित कोशिका का सबसे पहले खोज किसने किया? तो लीमेनहॉक साहब ने किए थे। कब किए? 1674 ईस्वी में किए थे। कब किए? 1674 ईस्वी में। अब जब दो वैज्ञानिकों ने कोशिका का खोज कर डाला, एक मरल एक जिंदा, तो और सारे वैज्ञानिकों ने इसमें रिसर्च करना शुरू कर दिए। रिसर्च करते करते एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि मानव का शरीर, हमारा शरीर जो है पूरी तरह से कोशिकाओं से मिलकर ही बना हुआ है। मानव का जो शरीर है वह कोशिकाओं से मिलकर ही बना है। और यह बातों को किसने बताया था? तो यह बातों को स्लाइडेन एवं स्वान ने बताया था। तो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह सिद्धांत देने वाले व्यक्ति थे स्लाइडेन एवं स्वान ने। स्लाइडेन एवं स्वान ने। स्लाइडेन एवं स्वान ने। स्लाइडेन एवं स्वान ने जो है यह कोशिका का सिद्धांत दिया था। मतलब इन्होंने बताया कि पूरे शरीर जो है यह कोशिकाओं से बना हुआ है। और यह बातों को बताया था स्लाइडेन स्वान ने 1838 और 39 में। 1838 और 39 में। लेकिन स्लाइडेन स्वान ने एक नई कोशिका के बारे में स्पष्ट नहीं कर पाया था। नई कोशिका को बताने में जो है नई कोशिका को जो है यह जो है नई कोशिका को बनाने में जो है इन्होंने असफल हो गया था। तो फिर से नई कोशिकाओं का जो खोज किया था, देखिए सबसे पहले स्लाइडेन स्वान ने बताया कि शरीर जो पूरा है कोशिकाओं से बना हुआ है, लेकिन इसमें कुछ नई भागों को इन्होंने खोजने में असफल रहा। बताया लेकिन पूरी बात इन्होंने रिसर्च नहीं कर पाया। तो इसको पूर्ण रूप से जो है स्पष्ट जो किया था नई कोशिकाओं का जो है यह नई कोशिकाओं को जो है प्रथम बार स्पष्ट किसने किया? तो नई कोशिकाओं को स्पष्ट करने वाला वैज्ञानिक था जिसका नाम था रुडोल्फ बिर्चो ने। इन्होंने स्पष्ट किया था। रुडोल्फ बिर्चो ने यह जो है इस बातों को रुडोल्फ बिर्चो ने स्पष्ट किया था। और यह स्पष्ट कब किया? तो स्पष्ट किया था 1855 ईस्वी में। 1855 ईस्वी में इन्होंने स्पष्ट किया था। ठीक है, एक बार इतने बातों के बाद फिर से सुनते हैं। कोशिका, जिसे हम सेल कहते हैं, यह जीवन का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका लैटिन भाषा से लिया गया है और लैटिन भाषा के सेला से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बंद कमरा। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया था। किस देश के थे? इंग्लैंड के थे। कब खोज किए? 1665 में। लेकिन जिस कोशिका को रॉबर्ट हुक ने खोजा था वह कोशिका मरा हुआ कोशिका था, मृत कोशिका। और मृत कोशिका को जिस पर रिसर्च उन्होंने किया था उसको क्या कहते हैं? तो कोर्क कलम्बुम कहते हैं। कोर्क कम्बलुम कहते हैं। और कोर्क कम्बलुम में जब सूक्ष्मदर्शी पे देखा गया तो उसकी आकार कैसा दिखा? मधुमक्खी के छत्ता की तरह। उसके बाद जीवित कोशिका को सबसे पहले जिस वैज्ञानिकों ने देखा था उस वैज्ञानिक का नाम है जो खोज किया था लीमेनहॉक। कौन थे? लीमेनहॉक। कब खोजे? 1674 ईस्वी में। 1674 में। लेकिन फिर एक वैज्ञानिक आया, इन्होंने कहा कि शरीर जो है, मानव का शरीर
सभी कोशिकाओं से बना हुआ है मिल करके। इन्होंने सिद्धांत अपना दिया। किसने दिया? स्लाइडेन एवं सवान ने। कब दिया? 1838 एवं 39 में। 1838 एवं 39 में। लेकिन पूरे शरीर कोशिकाओं से बना है, यह पूरी रूप से स्पष्ट पुष्टि नहीं कर पाया, उसको करने में असफल रहा। उसको स्पष्ट जो है प्रथम बार नई कोशिकाओं को जो किया था वह किया था रडोल्फ विर्चो ने। रडोल्फ विर्चो ने कब किया? 1855 में। 1855 में। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब कोशिका में क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन, सबसे बड़ी कोशिका कौन? मानव की सबसे बड़ी कोशिका, मानव की सबसे छोटी कोशिका। देखिए, तो अगर बात करते हैं कि कोशिका सबसे छोटी कोशिका, यानी संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सा है? तो संसार की सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा। संसार की सबसे छोटी कोशिका जो है यह है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा है सबसे छोटी कोशिका। कौन सा है जी? माइकोप्लाज्मा। कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। और संसार की सबसे बड़ी कोशिका जो है, सबसे बड़ी कोशिका, यह कोशिका है शुतुरमुर्ग के अंडा। शुतुरमुर्ग के अंडा जो है, यह जो है पूरे संसार की सबसे बड़ी कोशिका है। शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग जो है, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। अब बात करते हैं कि मानव में, मानव में जो है, मानव में अगर बात करें, मानव के शरीर में मानव के शरीर के सबसे छोटी कोशिका, मानव के शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो है, मानव के शरीर के सबसे छोटी कोशिका जो है वह है स्पर्म, शुक्राणु। वह है स्पर्म, जिसे हिंदी में शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणु। मानव के शरीर के सबसे छोटी कोशिका जो है वह स्पर्म है, जिसे क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राणु। और यह जो है मानव शरीर के सबसे छोटी कोशिका जो है यह मेल का होता है। किसका होता है? मेल के शुक्राणुओं का होता है। मेल के शुक्राणु होती है। मानव शरीर के सबसे छोटी कोशिका स्पर्म है, जिसे शुक्राणु कहते हैं। और यह जो है सबसे छोटी कोशिका मेल के शुक्राणुओं का होता है। मेल के शुक्राणु का। सबसे बड़ी कोशिका जो मानव की होती है, मानव के शरीर के सबसे बड़ी कोशिका, यह होता है ओवम। ओवम सबसे बड़ी कोशिका है। ओवम, जिसे बोलते हैं अंडाणु। जिसे क्या बोलते हैं? अंडाणु। मानव के शरीर के सबसे बड़ी कोशिका ओवम है, जिसे अंडाणु कहते हैं। ये फीमेल का होता है। जो ओवम जो होता है फीमेल का होता है, और जो स्पर्म जो होता है सबसे छोटी कोशिका, यह होता है मेल का होता है। ठीक है, तो बातों को दोनों याद रख लेंगे। पूरे संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, पूरे संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, मानव के शरीर का सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, जिसे शुक्राणु कहते हैं, मानव के शरीर का सबसे बड़ी कोशिका ओवम, जिसे अंडाणु कहते हैं। अंडाणु जो होता है, ओवम जो होता है बड़ी कोशिका, ये फीमेल का होता है, और स्पर्म जो होता है छोटी कोशिका, यह मेल का होता है। अब बात करते हैं कि छोटी बड़ी कोशिका हो गया। लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका मानव शरीर का कौन सा? लंबी कोशिका। तो मानव शरीर के सबसे लंबी जो कोशिका है, सबसे लंबी कोशिका, यह है न्यूरॉन की कोशिका। न्यूरॉन यानी तंत्रिका तंत्र। सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र है, जिसे न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन कहा जाता है, जिसे न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। जिसे क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका, और सबसे बड़ी कोशिका कहेगा तो ओवम अंडाणु की कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कहेगा तो स्पर्म एवं शुक्राणु की कोशिका।
उसके बाद जो है आगे बात करते हैं, सबसे तेज कोशिका, शरीर में सबसे तेज कोशिका कहाँ होता है? तो सबसे तेज शरीर में कोशिका जो होती है, शरीर में, शरीर का सबसे तेज कोशिका, कोशिका यह होता है लीवर में, जिसे यकृत कहते हैं, लीवर में जिसे यकृत कहते हैं। सबसे जो होता है शरीर का तेज कोशिका जो होता है यह लीवर में होता है, जिसे यकृत कहते हैं। मतलब सबसे तेज कोशिका कहने का मतलब है कि यह जो कोशिका है, सबसे तेज कोशिका लीवर जो है, लीवर में सबसे तेज कोशिका होता है। कहने का मतलब कि शरीर का लीवर जो है, अगर आपको यह खराब हो जाएगा, अगर आपके लीवर में कोई छुरा मार दिया, चाकू मार दिया, किसी तरह से कोई डैमेज लीवर हो गया, तो यह पुनः लीवर जो है इसको जो है ऑपरेशन करके, सर्जरी करके यह पुनः विकसित कर सकते हैं। मतलब लीवर को पुनः उसको जगाया जा सकता है, मरने के बाद उसको जगा सकते हैं। लेकिन शरीर का सबसे, हमारे शरीर के पार्ट में जो है मस्तिष्क, जिसमें कोशिका बनता ही नहीं है। हमारे शरीर में जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क हमारे शरीर के किस अंग में कोशिका का निर्माण नहीं होता है? तो हमारे शरीर का मस्तिष्क एक ऐसा पार्ट है जहां पर कोशिका का निर्माण नहीं होती है। अगर एक बार मस्तिष्क जो है वहां पर आपको चोट लग गया, फूट गया, गहरा हो गया, तो फिर आपको जीना मुश्किल है। क्योंकि इसलिए देखिए, माथा में अगर माथा फूट जाए तो यहां पर कोशिका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसमें माथा से अंदर भी अगर कपार फट जाए, ब्लड निकल जाए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां अगर आपके मस्तिष्क में चोट बजर गया तो फिर आपको दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता है, क्योंकि मस्तिष्क में कोशिका का निर्माण होता ही नहीं है। मस्तिष्क में कोशिका का निर्माण होता ही नहीं है। इसलिए आप कहीं भी अगर सफर कर रहे हैं तो अपने माथा में हेलमेट जो है जरूर लगा के चलिए, क्योंकि हमारे संविधान आर्टिकल में कहता है कि आपका जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। आपके अनुच्छेद 21 कहता है, इसलिए आप कहीं भी गाड़ी पे चलते हैं, सफर करते हैं, तो वहां चेक इन पोस्ट पर जो है हेलमेट चेक किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनका अधिकार है, जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। इसलिए अगर गलती से आपका जो है कहीं मस्तिष्क में चोट बजर गया तो जीवन में आपको कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता है। लेकिन अगर आपको लीवर डैमेज हो गया तो यहाँ पर बराबर तेजी से कोशिका बदलते रहता है, आपका जीवन बच सकता है। पूरे तरह से लीवर डैमेज होने के बाद भी यहाँ पर कोशिका बन जाती है, लेकिन मस्तिष्क में कोशिका का विभाजन होता ही नहीं है। इसलिए अगर आपको मस्तिष्क में कभी भी चोट लगा तो आपको जीना मुश्किल है। ठीक है, तो क्या इतना बातों को अगर समझ पाए तो आगे हम बढ़ते हैं। इतना बात समझ लिए तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बार इसको बातों को रिपीट कीजिए। चलिए रिपीट करते हैं। कोशिका, कोशिका जो है जीवन के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका लैटिन भाषा के सेला से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बंद कमरा। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। किस देश के थे? इंग्लैंड के थे। कब किए थे? 1665 में। लेकिन इन्होंने कोशिका का खोज जरूर किया, लेकिन जिस कोशिका को खोजा वह कोशिका था मृत कोशिका। कौन सा कोशिका था? मृत कोशिका। लेकिन इन्होंने मृत कोशिका को जो है उन्होंने देखा तो उन्होंने जो कॉर्क का जो है कमलुम जो दिखाई पड़ा, कॉर्क का लकड़ी का जो पार्ट जो छाल था, उसी छाल वाले भाग के अंदर वाले को कॉर्क कमलुम कहते हैं। और इसमें जब देखा तो उसे मधुमक्खी की छता की तरह दिखाई पड़ा। किनको? रॉबर्ट हुक साहब को। उसके बाद फिर एक वैज्ञानिक ने लीमेनहॉफ तालाब में जो है कीचड़ निकाल रहा था। उसी कीचड़ को निकालने के दौरान जो है उन्होंने कीचड़ में माइक्रोस्कोप से देखा तो उस कीचड़ में पनपती हुई जीवाणु दिखाई पड़ा। तो उन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया था लीमेनहॉफ ने। कब किया? 1674 में। फिर एक वैज्ञानिक आया, ई कहा।
कि मानव के पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। यह किसने कहा? स्लाइडेन एवं स्वान ने। कब कहा? 1838 एवं 39 में। फिर इसी बातों को जो है पूर्ण रूप से जो है नई कोशिकाओं को जो है विकसित करने में असफल रहा। अभी नई कोशिकाओं को जो है पूर्ण रूप से स्पष्ट किसने किया? तो रुडोल्फ विर्चो ने किया था। कब किया? 1855 में। अब बात करते हैं कि पूरे संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर में अगर बात करें तो सबसे छोटी कोशिका कौन सा है? तो स्पर्म की कोशिका है, जिसे शुक्राणु कहते हैं। उसके बाद जो है मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका जो है ओवम है, जिसे अंडाणु कहते हैं। यह फीमेल में होता है और शुक्राणु जो है मेल में होता है। हमारे शरीर के सबसे लंबी कोशिका कौन सा है? तंत्रिका तंत्र कोशिका, जिसे न्यूरॉन कहते हैं। फिर उसके बाद जो है हमारे शरीर में जो है सबसे तेज कोशिका कहाँ बनता है? यकृत यानी लीवर बनता है। हमारे शरीर के किस भाग में कोशिका का निर्माण नहीं होता है? तो वह है मस्तिष्क में नहीं होता है। इसलिए अगर आपके मस्तिष्क में चोट एक बार लग गई तो आपको बचना मुश्किल है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा कुछ और बातों को समझते हैं। देखिए अब इसके आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग। देखिए कोशिका का कैसे कैसे निर्माण कर पढ़ाना है, तो थोड़ा समझिए। देखिए पहले ईंट जो है, ईंट से हम लोग जो है क्या बनाते हैं? तो ईंट से दीवार बनता है। ईंट से क्या बनते? दीवार बनाता है। और दीवार बना करके जो है हम लोग जो दीवार से मकान बना लेते हैं। मकान, दीवार से जो है मकान बनता है। यानी ईंट से जो है उसमें बहुत सारा मसाला सीमेंट वगैरह मिला करके हम लोग दीवार बनाते हैं, और बहुत सारे दीवार मिल करके एक मकान बन जाती है। और बहुत सारे मकान जब मिलता है तो एक घर का निर्माण हो जाता है। क्या होता है? घर का निर्माण। कोशिका है, देखिए कोशिका, बहुत सारा कोशिका मिलेगा तो उत्तक का निर्माण हो जाएगा। क्या बन जाएगा? उत्तक। और बहुत सारे उत्तकों मिल करके अंग बना लेंगे, अंग बन जाएगा। और बहुत सारे अंग मिल करके एक शरीर का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण होगा? शरीर का निर्माण होगा। फिर से एक बार, कोशिका, बहुत सारे कोशिकाएं मिलेगा तो उत्तक बनेगा। बहुत सारी उत्तकें मिलेगी, सब एक साथ उत्तक मिल जाएगा तो अंग बन जाएगा। अंग जैसे में कान, नाक, आंख, जिगर, दिल, लीवर, यह अंग बन जाएगा। और बहुत सारे अंग सब मिला देंगे तो एक शरीर का निर्माण हो जाएगा। क्या बन जाएगा? शरीर बन जाएगा। उसी तरह से यह एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए दिए कि ईंट जो बहुत सारे मिलाएंगे तो दीवार बनेगी, और बहुत सारे दीवारें जब मिला देंगे तो एक कमरा बन जाएगा, और बहुत सारे कमरा को जब जोड़ देंगे तो एक घर का निर्माण हो जाएगा। उसी तरह से सेल है, कोशिका मिलेगा, बहुत सारे उत्तक बनेंगे, बहुत सारे उत्तके मिलेंगे, अंग बनेंगे, और बहुत सारे अंग मिलेंगे तो शरीर बनेगा। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक। इसको आप सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट कर लें। आपका क्लास कैसा रहा, कैसा लगा? साइंस का पहला क्लास था, इसको फीडबैक जरूर देंगे। जय हिंद।